अपने अंश मात्र से अनेक त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाला जगतकर्ता। राम कथा की सबसे प्राचीन रचना वाल्मीकि रामायण है और तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के निर्माण में वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण आदि अपने पहले के प्रायः सभी राम विषयक संस्कृत ग्रंथों का उपयोग किया है। पर इन ग्रंथों से प्राप्त सामग्री को तुलसीदास ने अत्यंत कुशलता और मौलिकता के साथ अपने ढंग से सजाया है। उदाहरण के लिए, वाल्मीकि रामायण में राम को विष्णु का अवतार माना गया है। वाल्मीकि रामायण में दशरथ के पुत्येष्ठि यज्ञ के समय सभी देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए उपस्थित होते हैं और वहां वे विष्णु से लोक कल्याण के लिए रावण के वध करने की प्रार्थना करते हैं। त्वाम नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककंटकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणम्। अर्थात, हे विष्णु, लोकहित की कामना से हम आपको इस काम में लगाना चाहते हैं। आप वहां मनुष्य रूप में अवतार लेकर बढ़े हुए कंटक रूप और देवताओं से ना मारे जाने योग्य रावण को युद्ध में मारिए। मंदोदरी भी राम को विष्णु अवतार बताती है। मानुषं वपुरा स्थाये विष्णुः सत्यपराक्रमः। अर्थात, मनुष्य का शरीर धारण किए हुए यह सच्चे पराक्रम वाले विष्णु हैं। वाल्मीकि ने राम का आदर्श मानव के रूप में वर्णन करके तथा उन्हें अनेक सद्गुणों से सजाकर श्रेष्ठ मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। राम की वीरता, तेजस्विता और पराक्रम पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। रामो हि विष्णुः पुरुष पुराणः। राम तो पुरातन पुरुष विष्णु हैं। अध्यात्म रामायण में भी राम विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। यद्यपि अध्यात्म रामायण में भक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्राचीन परंपरा के अनुसार दशरथ पुत्र राम को साधारणतया विष्णु का ही अवतार माना जाता रहा है। पर संतमत का संदेश देने वाले तुलसीदास जी की यह विशेषता है कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण आदि को अपने रामचरितमानस का आधार बनाते हुए भी राम को पूर्ण परमात्मा के रूप में उपस्थित किया है, जिसके अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भक्त तुलसीदास जी का राम मनुष्य के रूप में आदर्श मानव या मर्यादा पुरुषोत्तम होता हुआ भी अपने वास्तविक रूप में पूर्ण परमात्मा है, जिसकी भक्ति के बिना जीव का निस्तार संभव नहीं है। तुलसीदास जी का राम अनादि, अनंत, अखंड और प्रकृति के सभी गुणों से परे है, जिसका ध्यान परम तत्व को जानने वाले किया करते हैं। इस राम के अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न होते हैं, पर ऐसी महिमा वाला राम अपने भक्तों के प्रेम के वश में होता है और उन करोड़ों भक्तों के लिए शरीर धारण करके अपनी लीला दिखाता है। राम में अनंत कोटि सरस्वती की बुद्धिमता, ब्रह्मा की सृष्टि रचना की निपुणता, करोड़ों विष्णु के विश्व पालन की क्षमता और अरबों शिव के विश्व संहार की शक्ति है। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, ऐसे ऊ प्रभु सेवक बस अहै, भगत हेतु लीला तनु गहै, सारद कोटि अमित चतुराई, विधिसत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत समसंहरता। राम का जन्म होते ही तुलसीदास जी ने बालक राम का वर्णन करते हुए राम को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने राम की माता कौशल्या के मुख से राम के स्वरूप का जो वर्णन किया है, वह परमपिता परमात्मा का वर्णन प्रतीत होता है। कौशल्या को बालक राम के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांडों के समूह दिखाई देते हैं।
जिनमें अनगिनत सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, शिव, काल, अनेक पर्वत, नदियाँ, समुद्र, वन आदि दिखाई देते हैं। रामचरितमानस के कथा पक्ष का आधार दशरथ पुत्र राम है। इसलिए तुलसीदास जी ने उस राम का, जिसे परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया है, वर्णन करने के लिए मानस के एक पात्र कौशल्या का आधार लिया है। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोऊ देखा जो सुना न काऊ। यह बताने के लिए कि राम से उनका तात्पर्य परमात्मा से है, तुलसीदास जी ने काकभुशुंडी के प्रकरण को लेकर इस बात को स्पष्ट किया है। काकभुशुंडी बालक राम को देखने के लिए जाते हैं और उनका जो अनुभव होता है वह इस प्रकार है। बालक राम घुटने और हाथों के सहारे चलते हुए काग को पकड़ने आते हैं। काकभुशुंडी वहां से उड़कर भागते हैं, पर ज्यों-ज्यों वह दूर उड़ते जाते हैं, राम का हाथ केवल 2 अंगुल उनके पीछे दिखाई पड़ता है। ब्रह्मलोक के पार आसमान के 7 पर्दों को भेद कर जहां तक वह जा सकते थे जाते हैं, पर राम का हाथ उसी तरह उनके पीछे लगा रहता है। अंत में व्याकुल और भयभीत होकर वह अपनी आंखें मूंद लेते हैं। आंखें खोलने पर वह राम को हंसते हुए देखते हैं और वह राम के हंसते हुए मुख में प्रवेश कर जाते हैं। राम के अंदर वह अनेक विचित्र लोकों और ब्रह्मांडों को देखते हैं, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर है। अलग अलग लोकों में वह अलग अलग अनेक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत आदि को देखते हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनगिनत लोकों में वह सब कुछ भिन्न भिन्न देखते हैं, पर वह राम को सर्वत्र एक रूप में पाते हैं। तुलसीदास जी के कहने का भाव है कि जिस राम का वह वर्णन कर रहे हैं वह कोई अवतार या देवता नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा है, क्योंकि उसके अंदर अनेक ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। अनेक और भिन्न भिन्न ब्रह्मा, विष्णु और शिव उसके अंदर मौजूद हैं। यह वर्णन स्पष्ट ही तीनों देवों अथवा उनके किसी अवतार का न होकर परमात्मा के स्वरूप का है, जो कि अंदर हर स्थान में एक ही रूप में मौजूद हैं। जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकासा, तह भुज हरि देखूं निज पासा। ब्रह्मलोक लगी गयूं मैं, चित्यों पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुज ही मोहितात। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयूं तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयूं बहोरी। मूदेऊं नयन त्रसित जब भयूं, पुनि चितवत कोसलपुर गयूं। मोहि बिलो की राम मुस्काहीं, बी हसत तुरत गयूं मुख माहीं। उदर माझ सुनु अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। सो सब अद्भुत देखऊं, बरनी कवनी विधि जाई। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसि त्राता। देव दनुजगण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। भिन्न भिन्न मैं दीख सबू, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरेऊं प्रभु, राम न देखऊं आन। यह सब काकभुशुंडी ने स्वयं अपनी आंतरिक आंख से देखा है।
उनका यह निजी अनुभव है कि परम प्रभु राम के भजन के बिना जीव का क्लेश कभी दूर नहीं हो सकता। भुशुंडी जी कहते हैं, कहेऊँ न कछु करी जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नयनन ही देखी। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। शिव के माध्यम से भी तुलसी अपने निजी अनुभव के ही द्वारा यह कहते हैं कि संसार सपना है और राम का भजन ही एकमात्र सच है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। आंतरिक दृष्टि द्वारा शरीर के अंदर असंख्य आश्चर्य में खंडों ब्रह्मांडों तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के देखे जाने का उल्लेख हम श्री आदि ग्रंथ साहिब में भी पाते हैं। जैसा कि गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर वसत असंखा, गुरुमुख साच मिले ता वेखा। काया अंदर सब किछ वसे, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता, वसे सभना करे प्रितपाला। काया अंदर रतन पदारथ, भगत परे पंडारा। इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। काया अंदर ब्रह्मा बिसन महेसा, सब ओपत जित संसारा। सच्चई आपना खेल रचाया, आवा गौण पासारा। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसे हर अलख अपारा। तुलसीदास जी के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, काल, माया आदि सभी परम प्रभु राम के भाणे रज़ा या हुक्म में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उस प्रभु का बल पाकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। इस प्रकार राम के केवल भूहों के इशारे पर विश्व की सृष्टि और विनाश का कार्य होता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बिदिहरि हरु ससी रवि दिसिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिए देखहूँ नीके, राम रजाई सीस सब ही के। राम की आज्ञा को मेटने की बात किसी को मन में लाते भी कहीं देखा सुना नहीं गया। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहूँ कऊ नाही। हनुमान रावण संवाद में भी हनुमान रावण को अपना परिचय इस प्रकार देते हैं, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचती माया। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। तासु दूत मैं। यही बात शिवजी पार्वती से कहते हैं, उमा राम के भ्रिकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तभी तो हनुमान रावण से कहते हैं कि हजारों शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी तुम जैसे राम के द्रोही को बचा नहीं सकते। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। लक्ष्मण भी रावण को ऐसा ही संदेश भेजते हैं कि राम से विरोध करके तू ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में जाकर भी बच नहीं सकेगा। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। अनादि, अनंत, परम प्रकाशमय और आनंदमय राम। राम का कोई आदि और अंत नहीं है। वह परम प्रकाशमय, परम आनंदमय, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान पूर्ण परमेश्वर है। उसके नाम के सुमिरन से ही हृदय का अज्ञान मिट जाता है और प्रकाश छा जाता है। सारा संसार एकमात्र उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। राम माया का भी स्वामी है। राम रूपी सूर्य का दर्शन पाने पर माया मोह रूपी रात का अंधेरा सदा के लिए मिट जाता है। राम सुख का सागर है, जिसकी केवल एक बूंद तीनों लोकों को आनंदमय बना सकती है। केवल राम अर्थात प्रभु की भक्ति के द्वारा ही संपूर्ण विश्व शांति की प्राप्ति कर सकता है। राम सत्य, चित यानी चैतन्य
और आनंद का घनीभूत रूप है, इसीलिए उसे सच्चिदानंद घन भी कहा जाता है। एकमात्र प्रभु यानी राम के नाम रूपी पुल के सहारे ही जीव संसार सागर को पार कर सकता है। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक बिसरामा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। जो जीव सुख के समुद्र राम को प्राप्त कर लेते हैं, वे दुखों से मुक्त होकर सदा के लिए सुखी हो जाते हैं और उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। अन्य संतों का भी यही मत है। दरिया साहब बिहार वाले कहते हैं, अति सुख पावहीं हंसा, करहीं कोताहल जाए। छप लोक अमृत पिए, जुग जुग क्षुधा बुताए। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, रंग महल सत्पुरुष का, शोभा अगम अपार। हंस जहाँ आनंद करें, देखें बिमल बहार। वह फिर कहते हैं, सुख का धाम सदा सुख जहाँ, दुख कलेश का नाम न वहाँ। नई नई लीला सदा आनंद, हंस करें नित परमानंद। अमी आहार भोग प्रचंड, सच्च खंड वह धाम अखंड। राम के आदि और अंत का कोई पता नहीं पा सकता। वेदों ने केवल अनुमान द्वारा ये कहा है कि उसकी शक्ति ऐसी अलौकिक है कि वह बिना पैर के चलता, बिना कान के सुनता, बिना हाथ के सब कार्य करता, बिना मुंह के सब रसों का आनंद लेता, बिना वाणी के बोलता, बिना शरीर के स्पर्श करता, बिना आँख के देखता और बिना नाक के सभी गंधों को ग्रहण करता है। पर अलख और अगुण होते हुए भी वह अपने भक्तों के प्रेमवश साकार रूप में प्रकट हो जाता है, जैसे जल बर्फ या ओले के रूप में ठोस रूप ग्रहण कर लेता है। सचमुच ही राम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसा कि तुलसीदास जी शिवजी के मुख से कहलवाते हैं, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानि निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अगुण अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलुहिम उपल बिलग नहीं जैसे। गुरु नानक साहिब ने भी प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए इसी प्रकार कहा है, सहस तव नैन नन नैन हहे तोहे, कौ सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध, बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। राम अनामी स्वरूप। सभी संतों की तरह तुलसीदास जी भी सच्चिदानंद स्वरूप राम अर्थात परमात्मा को एक मानते हैं। यद्यपि देश, काल और भाषा की भिन्नता के कारण हम एक ही राम को अनेक नामों से पुकारते हैं, पर वह राम वास्तव में सभी वर्णात्मक नामों से परे अनामी है। वह मन और बुद्धि की इच्छाओं से परे यानी अनीह है। इसलिए मन बुद्धि से परे केवल आत्मा द्वारा आंतरिक अनुभव से ही वह जाना जा सकता है। वह सभी जीवों का परम धाम है। वह सब कुछ जानने वाला तथा की हुई सेवा को मानने वाला है। उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके समान और कोई नहीं है।
अनेक उपमाओं द्वारा उसका वर्णन करना सैकड़ों कोटि जुगनुओं से सूर्य की उपमा देने के समान है। यह सूर्य का निरादर करने के समान है। पर कृपालु राम अनामी और निरुपम होता हुआ भी भाव भक्ति के साथ किसी भी नाम से पुकारे जाने या किसी भी तरह गुणगान किए जाने से प्रसन्न हो जाता है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भक्तों ने उस अनामी राम के अनेक नाम रख लिए हैं। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे। जिम कोटि सत खद्योत सम, रबि कहत अति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मति बिलास, मुनीस हरहि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुन सुख मानहि। इन्ह के नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। कबीर साहिब ने भी बड़े स्पष्ट रूप से उच्चतम और अवर्णनीय लोक के निवासी परम पुरुष को अनामी पुरुष कहा है, जिसे केवल अपने निजी अनुभव से जाना जा सकता है। ता पर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई। जो पहुँचा जानेगा वाही, कहन सुनन्ते न्यारा है। तुलसी साहिब ने भी इस आदि पुरुष को अनामी ही कहा है। अब कहूँ आदि अगाध अनामी, ताकि गति मति संत बखानी। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं। अकह अपार अगाध अनामी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। राम चराचर स्वामी। तुलसीदास जी के अनुसार संसार के जितने भी चर और चर अथवा चेतन और जड़ जीव और पदार्थ हैं, उन सब का मालिक एकमात्र राम है। इसलिए तुलसी ने अपने मानस के विभिन्न पात्रों द्वारा राम को बार बार स्वामी, प्रभु या नाथ शब्द से संबोधित करवाया है। उदाहरण के लिए शिव के माध्यम से तुलसीदास जी राम को अपना स्वामी कहते हैं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। मनु और शतरूपा के माध्यम से भी तुलसीदास जी ऐसा ही कहते हैं। सो तुम्ह जानहूं अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। जो यह जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुला देते हैं, वे भला दुखी क्यों न होंगे। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहीं ते काहे ना हूँ ही दुखारी। भरत जी के द्वारा भी तुलसीदास जी ने राम को स्वामी कहलवाया है। कहऊँ कहावऊँ का अब स्वामी, कृपा अम्भु निधि अंतर जामी। स्वामी सुजानु जानि सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। ऐसे ही भक्त की भक्ति को अनन्य भक्ति कहा जाता है, जिसका अटल विश्वास हो कि मैं चराचर विश्व के स्वामी परमात्मा का सेवक हूँ। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। इस प्रकार राम के लिए तुलसीदास जी ने बार बार स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। तरहि न बिनु संयमम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। अन्य संत महात्माओं ने भी परम पिता परमात्मा को स्वामी कहकर ही पुकारा है। आदि ग्रंथ में भी इस अपार संसार के सर्वोच्च मालिक के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऊच अपार बेअंत स्वामी। परम संत सेठ शिवदयाल सिंह जी यानी स्वामी जी ने भी स्वामी शब्द को विशेष महत्व देते हुए
राम या परमात्मा के लिए राधा स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। इस नाम का अर्थ समझाते हुए वह कहते हैं कि राधा आदि सूरत यानी आत्मा का नाम है और आदि शब्द ही इसका स्वामी और अपना सच्चा धाम है। इसलिए वह कहते हैं, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। राधा यानी आत्मा और इसके स्वामी यानी परमात्मा में प्रेम का संबंध है। आत्मा अपने स्वामी या प्रियतम से प्रेम करती है। आप कहते हैं, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी। इस प्रेममय परम पुरुष राधा स्वामी को ही अकह या अनामी भी कहा जाता है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। अकह अपार अगाध अनामी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। सबकी आदि कहूँ अब स्वामी, अकह अगाध अपार अनामी। राम दयाल पुरुष। तुलसीदास जी ने राम को दयाल पुरुष कहा है, जिसे काल का भी काल कहा जाता है। वह सहज भाव से जीवों पर दया करता है, इसलिए तुलसीदास जी उसे बार बार दयाल, कृपाल, कृपानिधान, कृपा सिंधु, कृपायतन आदि शब्दों से याद करते हैं। अपने रामचरितमानस को दयाल राम की वंदना से ही शुरू करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसकी दया से गूंगा भी सुंदर वक्ता बन जाता है, लंगड़ा भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है और कली काल के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, वह दयाल पुरुष हम पर दया करे। पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, मूक होई बा चाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन, जासु कृपा सो दयाल। यह मानस की प्रारंभिक वंदना का दूसरा सोरठा है। नाम को राम से भी बढ़कर मानने के कारण तुलसी ने नाम के गौरव से श्रेष्ठ माने गए और देवताओं में सर्वप्रथम पूजित गणेश की वंदना पहले सोरठे में की है और फिर दूसरे सोरठे में दयाल पुरुष राम की वंदना की है। तुलसी के अनुसार वह दयाल की दयालुता है कि वह अपने से भी अधिक अपने सेवक को बढ़ाई देते हैं। तुलसी जी का यह उपदेश है कि कपट और सांसारिक झमेलों को छोड़कर हमें सहज भाव से दया करने वाले दयाल और दीन बंधु राम के भजन में लग जाना चाहिए। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसी दास सठ ते ही भजु, छाड़े कपट जंजाल। तुलसीदास जी भी अपने दयाल प्रभु से दीन और भिखारी बनकर दया की भीख मांगते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। वह कहते हैं कि जब तक मुझे यह ज्ञान नहीं था कि मैं दीन हूँ और तू दयालु है तथा मैं दास हूँ और तू स्वामी है, तब तक तो मैं बिना कुछ कहे दुखों को सहता रहा, पर अब तेरे लिए मुझे त्यागना ठीक नहीं है। जब लगी मैं ना दीन, दयालु तैं, मैं ना दास तैं स्वामी। तब लगी जो दुख सहेऊं कहूँ नहीं, यद्यपि अंतर जामी। तैं उदार मैं कृपन, पतित मैं, अब ना तजे बन आवे। अपनी संभाल होने में ढिलाई होते देख तुलसी सबकी बिगड़ी बनाने वाले दयाल पुरुष से कहते हैं, तुलसी की बार बड़ी ढील होती सील सिंधु, बिगड़ी सुधारिबे को दूसरो दयालु को। इसीलिए तुलसीदास जी अपने मानस के अंत में कहते हैं कि निस्वार्थ हित करने वाला और मुक्ति प्रदान करने वाला राम के सिवाय भला और कौन कृपा निधान हो सकता है। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। दयाल राम को काल और माया से भिन्न बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है,
जिसमें ब्रह्मांडों के समूह रूपी फल लगे हुए हैं। उन फलों के अंदर असंख्य चराचर जीव बसते हैं, जिन्हें उस ब्रह्मांड के बाहर का कोई ज्ञान नहीं होने पाता। भयंकर काल ब्रह्मांड रूपी फल के सभी चराचर जीवों तथा ब्रह्मांड को भी खाने वाला है, पर वह कराल काल भी दयाल पुरुष राम से सदा डरता रहता है। उमरी तरु बिसाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि ना जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सौ काला। जो काल देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खाने वाला है, वह भी राम से बहुत डरता है। ऐसे राम से विमुख होना या वैर करना ठीक नहीं। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु कबहू नहीं कीजै। राम कोई साधारण मानवी राजा नहीं है, बल्कि वह समस्त विश्व का स्वामी और काल का भी काल है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। काल नेमी भी राम को काल रूपी सर्प का विनाशक बताते हुए रावण को युद्ध से रोकने की कोशिश करता है। काल ब्याल कर भच्चक जोई, सपनेहु समर की जीतियो सोई। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी परमात्मा के बारे में कहा है, काल हूं के काल महाकाल हूं के काल हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, काल बिकाल किए इक ग्रासा। गुरु रविदास जी का भी कथन है, कालहु नाई ताही पद सीसा, नहीं बिसरऊं खिन एक हु ईसा। दीनदयाल, भक्तवत्सल, प्रणतपाल और पतित पावन राम। दयाल पुरुष की दीनों पर विशेष दया रहती है, इसलिए तुलसी बार बार राम को दीनदयाल या दीनबंधु के नाम से याद करते हैं। अपने भक्तों के प्रति विशेष प्रेम होने के कारण तुलसीदास जी राम को भक्तवत्सल भी कहते हैं। यह राम अपने अतिशय प्रेमवश अपने भक्तों के अवगुणों और अपराधों पर ध्यान नहीं देता। वह उन्हें अधिकाधिक गौरव प्रदान करता है और सदा उन्हें अपनाए रहता है। अपनी शरण में आए हुए दुष्टों और अपराधियों तक को वह अभयदान दे देता है और उनकी सब तरह से संभाल करता है। अपने को दीनहीन, अपराधी और पतित समझने वाले भक्त तुलसी को परमात्मा के ये नाम बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसलिए वह बार बार परमात्मा को इन नामों से याद करके उससे दया की याचना करते हैं। उनकी विनय पत्रिका तो ऐसे नामों से भरी पड़ी है। यह बताते हुए कि परम कृपालु राम की दीनों पर सदा दया रहती है, तुलसीदास जी कहते हैं, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अपनी भेदभाव वाली बुद्धि से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा भी राम को दीन दयाल कहकर ही दीन भाव से उसकी प्रार्थना करते हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करि हरिये। तुलसीदास जी भाव विभोर होकर कहते हैं कि मेरे प्रभु के दरबार में तो दीनों को ही आदर देने की रीति सदा से चली आ रही है, पर पता नहीं इस दीन तुलसी की ओर दीन दयालु राम का ध्यान किसी ने क्यों नहीं दिलाया। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। दीन दयालु दीन तुलसी की, काहू न सुरती कराई। वह फिर कहते हैं कि अत्यंत कोमल स्वभाव वाला दया निधान राम तो अपने स्वभाव से ही परोपकारी है और अनगिनत दीनों की विपत्ति उसने दूर की है, पर इस दीन तुलसी पर कृपा करना वह कैसे भूल गया। ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण परोपकारी। कह लगी कहूँ दीन अगणित,
जिन्हा की तुम विपत्ति निवारी। कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर काहे कृपा बिसारी। इसी प्रकार दीनबंधु नाम का उपयोग भी तुलसीदास जी ने अनेक बार किया है। उदाहरण के लिए अपने मानस में हनुमान के माध्यम से वह कहते हैं कि मैं अज्ञानी तो मोहवश भूला हुआ हूँ, पर हे प्रभु, तू दीनबंधु होकर मुझ दीन को कैसे भूल गया। एकू मैं मंद मोहभस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारियो दीन बंधु भगवान। इसी प्रकार अपनी विनय पत्रिका में वे कहते हैं, दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई, सुनहु नाथ मन जरत त्रिबिद जुर करत फिरत बौराई। दीन बंधु दूसरो कह पावो, को तुम बिन पर पीर पाई है, के ही दीनता सुनावो। दीन बंधु दूर किए दीन को ना दूसरी सरन। भक्त तुलसी भक्तों के प्रति राम के अपार प्रेम का वर्णन करते नहीं थकते। उनके अनुसार राम यानी परमात्मा सच्चे अर्थ में भक्तवत्सल यानी भक्तों पर पुत्र जैसा प्रेम करने वाला है। वह भक्तों के लिए प्रकट रूप धारण कर लेता है। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वबास प्रगटे भगवाना। परम भक्त भरत राम के स्वभाव की यह विशेषता बताते हैं कि राम भक्तों यानी सेवकों के अपराध को देख सुनकर भी अनदेखा और अनसुना कर देता है, और उल्टे भक्तों के हृदय की कोमलता और प्रेम को ही बार बार याद करता रहता है। भक्तों के गुणों को सुनकर वह साधु समाज में उनका बखान करता है। भला ऐसा स्वामी कौन है जो सेवकों पर कृपा करके उनका सारा साथ संभाल कर दे, पर सपने में भी यह न सोचे कि मैंने सेवकों के लिए कुछ किया, बल्कि अपने हृदय में यही सोच रखे कि कहीं किसी सेवक को किए हुए उपकार का संकोच न हो। भरत जी के माध्यम से राम के इस स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। समुझी सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधिराम कीन्ही नहीं सपने। कहत नसाई होई ही नीकी, रीझत राम जानि जन जी की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सय बार हिए की। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखहीं राम कृपालु। देखी दोष कबहू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज करतूति न समुझी सपने, सेवक सकुच सोचू उर अपने। भरत जी भाव विहल होकर कहते हैं कि यदि मेरी करने का प्रभु विचार करे, तब तो सैकड़ों कोटि युगों तक मेरा निस्तार संभव नहीं है। पर प्रभु का स्वभाव इतना अधिक कोमल है कि वह भक्तों के दोषों का विचार ही नहीं करता। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। अपनी संत सुलभ विनम्रता के साथ तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि यदि प्रभु मेरे आचरण का विचार करे, तब तो मुझे करोड़ों कल्पों तक संसार के कड़ाह में औंट औंट कर मरना होगा। पर यदि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि फेर दें, तो संसार सागर गाय के खुर से बने चिन्ह के समान हो जाएगा और मैं सहज ही इसे पार कर जाऊंगा। जो आचरण विचारहु मेरो, कल्प कोटि लगी ओटी मरों। तुलसीदास प्रभु कृपा बिलोकनी, गोपद ज्यों भव सिंधु तरऊं। इसलिए तुलसीदास जी का यह निश्चित मत है कि परम प्रभु राम जैसा भक्तवत्सल और शील निधान स्वामी कहीं हो ही नहीं सकता। तुलसी कहूँ ना राम से, साहिब सील निधान। तुलसीदास जी के अनुसार समस्त विश्व के स्वामी
और सभी सुखों के दाता राम को प्राप्त करने का सहज उपाय उसकी शरण में जाना है। राम प्रणतपाल अर्थात अपनी शरण में आने वालों की रक्षा करने वाला है। वह शरणागतों के सभी अपराधों को भुलाकर उन्हें अपना लेता है। शरणागतों के भय को दूर करने का उसने प्रण कर रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। प्रणतपाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखहें, तव अपराध बिसारी। राम ने स्वयं भी कहा है, ममपन शरणागत भयहारी। राम के इस प्रण को सुनकर और उन्हें शरणागत वत्सल जानकर हनुमान प्रसन्न हो उठते हैं। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। इस विषय में राम का यह स्पष्ट कथन है कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे नीच और पापी हैं। ऐसे मनुष्यों को देखने में भी पाप लगता है। शरणागत कहूँ जे तजहीं, निज अनहित अनुमानी, ते नर पांवर पापमय, तिन्हहि बिलोकत हानि। भरत जी भी कहते हैं कि मुझ जैसे को भी जिसे घोर अपयश देकर सबने बिल्कुल नष्ट कर दिया था, उसे राम ने ही अपने प्रणतपाल होने का प्रण निभाते हुए बचाया है। पाऊ रोपि सब मिली मोहि घाला, प्रणतपाल पन आपन पाला। प्रभु के प्रणतपाल होने का आसरा लेकर ही तुलसी अपने प्रभु से शीघ्र कृपा करने की विनती करते हैं। माधव अबना द्रवहूँ के ही लेखे, प्रणतपाल पन तोर, मोरपन जिहूँ कमल पद देखे। साहिब सरन पाल सबल न दूसरो, तेरो नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु का पतित पावन नाम सुनकर मुझ पतित को अब अपने कल्याण का पूरा भरोसा हो गया है। ऐसे पतित पावन और दीनों से प्रेम करने वाले राम के चरणों की शरण को छोड़कर अब मैं भला कहाँ जाऊं। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दोऊ बानक बने। दास तुलसी सरन आयो, राखिए आपने। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। सर्वव्यापी राम। राम शब्द से तुलसी का अभिप्राय उस परमात्मा से है जो समस्त जड़ चेतन विश्व में रमा हुआ या सर्वव्यापी है। वह हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि आदि पुरुष या परम प्रभु राम ही विश्व में व्याप्त है। वह कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। विश्व रूप रघुवंश मनि, करहूँ बचन विश्वास। यह समस्त विश्व जिसमें राम या परमात्मा समाया हुआ है, राम का ही रूप है। इसलिए तुलसीदास जी राम को व्यापक यानी जो समाया हुआ है और व्याप्य यानी जिसमें वह समाया हुआ है, दोनों ही कहते हैं। इस व्यक्त संसार की दृष्टि से राम सभी गुणों का भंडार हैं, पर इस संसार के नष्ट हो जाने पर भी अलख, अविनाशी, आनंदमय और निर्गुण राम का कभी नाश नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। समस्त चराचर विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ राम अर्थात परमात्मा ना हो। राम सभी देश, काल, दिशा और दिशा से रहित स्थान में रमा हुआ है।
पर सर्वव्यापी राम प्रेम द्वारा ही प्रकट होता है, जैसे काठ में रहने वाली आग काठ से रगड़े जाने पर प्रकट होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देस काल दिसि बिदिसि हूँ माही, कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। मानस के राम वाल्मीकि संवाद में तुलसी ने बड़े ही सुंदर ढंग से राम की सर्वव्यापकता दिखाई है। जब राम वाल्मीकि से पूछते हैं कि मैं किस स्थान में पर्णकुटी बनाकर रहूं, तब वाल्मीकि सकुचाते हुए राम से पूछते हैं, आप पहले मुझे यह तो बताएं कि आप कहाँ नहीं हैं, तब मैं आपको आपके रहने का स्थान बता दूंगा। पूछेहूँ मोहि की रहूं, कह मैं पूछत सकुचाऊं। जह ना होहू तह देहू, कहि तुम्हि देखावऊं ठाऊं। हमारे अंदर ही राम का निवास। तुलसीदास जी के अनुसार यद्यपि राम परम निर्मल, अविनाशी और प्रकृति यानी माया से परे है, फिर भी वह हमसे दूर नहीं है। वह समस्त विश्व में रमा हुआ है, सभी जीवों के हृदय में निवास करता है तथा सबका परिपालन करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, बिस्व रूप व्यापक रघुराई। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सर्ब सर्बगत सर्ब उरालय। बससी सदा हम कहूँ परिपालय। अन्य संतों ने भी राम या परमात्मा को हमारे शरीर के अंदर निवास करने वाला माना है। उदाहरण के लिए गुरु अमरदास जी परमात्मा को हमारे शरीर में निवास करने वाला और हमारा प्रतिपालन करने वाला कहते हैं। काया अंदर जग जीवन दाता वसै, सबना करे प्रतिपाला। वह फिर कहते हैं, इस गुफा में अखुट पंडारा, तिस विच वसे हर अलख अपारा। कबीर साहब भी कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल हैं, जो चकमग में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इसी प्रकार दादू दयाल जी कहते हैं, दादू सब घट में गोबिंद है, संग रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सूंघत डोले घास। पीपा जी का कथन है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावे। दरिया साहब भी इसी विचार को प्रकट करते हुए कहते हैं, काया अंतर ब्रह्म निजवासा, चिन्हूं ताहि प्रेम पर गासा। देखो ज्ञान एह काया बिलोई, अपने आप में जाई समोई। स्वामी जी महाराज भी हमें अपने घर यानी शरीर के अंदर ही प्रियतम परमात्मा की खोज करने के लिए कहते हैं। खोजरी पिया को निज घट में। हृदय निवासी राम को हृदय में बसाने की प्रार्थना क्यों? जैसा कि पहले कहा गया है, तुलसीदास जी ने राम को सबके हृदय में सदा निवास करने वाला माना है। फिर भी हम पाते हैं कि तुलसी अपने अनेक पात्रों के माध्यम से और स्वयं अपने मुख से राम से ये प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे हृदय को अपना घर बना लें और मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदा विराजते रहें। उदाहरण के लिए सुतीक्ष्ण मुनि राम से प्रार्थना करते हैं, करौ सो राम हृदय मम अयना, मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निहकाम। सनक आदि ऋषि भी प्रार्थना करते हैं, द्वंद विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। स्वयं तुलसीदास जी की वंदना है, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजनम। इस विरोधाभास का कारण ये है कि सर्व हृदय निवासी राम यानी परमात्मा
तब तक हमारे हृदय में गुप्त बना रहता है, जब तक हम अपने हृदय रूपी आसन को उसको बिठाने के लायक पवित्र नहीं कर लेते। जिस प्रकार काठ में रहने वाली आग तब तक काठ में गुप्त बनी रहती है, जब तक हम उस काठ को काठ से रगड़कर आग को प्रकट नहीं कर लेते। काठ में गुप्त रहने वाली आग कभी भी हमारे काम नहीं आ सकती। इसी प्रकार अंतर में गुप्त रहने वाला राम भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। उसे अपने अंतर में प्रकट करना जरूरी है। जब तक हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से अपवित्र बना हुआ है, तब तक केवल बाहरी धार्मिकता के दिखावे से हम अपने अंदर राम यानी परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकते। छल, कपट और पाखंड से परमात्मा कभी नहीं मिलता। मन को निर्मल करने पर ही वह हमें प्राप्त होता है, जैसा कि राम ने स्पष्ट कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब मन निर्मल कैसे हो, इसके विकार कैसे दूर हों? इसका उत्तर देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्रद्धा और विश्वास के साथ जीव सतगुरु की बताई युक्ति से संयम पूर्वक एकमात्र प्रभु पर भरोसा रखकर मन, वचन और कर्म से अपने को प्रभु के भजन में लीन कर देता है, तब काम, क्रोध आदि सभी विकार दूर हो जाते हैं। प्रभु तब अपने आप प्रकट हो जाता है और भक्त को अपने अंतर में प्रभु के निवास का अनुभव होने लगता है। प्रभु को अपने अंतर में बसाने का सच्चा अर्थ यही है। राम को उसके रहने का स्थान बताते हुए तुलसी ने वाल्मीकि के माध्यम से इसी बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। वाल्मीकि राम से कहते हैं, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिन्ह के कपट दंभ नहीं माया, तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। सब तज तुम्हि रही उर लाई, तेहि के हृदय रहहु रघुराई। जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। स्वयं राम के मुख से भी तुलसी ने इस बात की पुष्टि करा ली है। बचन कर्म मन मोरि गति, भजनो करहि निह काम। तिन्ह के हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। इस प्रकार प्रेम यानी भक्ति द्वारा ही हमारा मन निर्मल होता है तथा प्रभु हमारे अंदर प्रकट होता है। इसीलिए तुलसी ने बार बार प्रेम यानी भक्ति को प्रभु के प्रकट करने का उपाय कहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटै जिमि आगी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानि लई जो जान निहारा। राम ने बड़े स्पष्ट शब्दों में स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए शबरी से कहा है, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भक्ति कर नाता।